Welcome to our Don Vasco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start next lecture of class 10th life process biology. Basically, in the last lecture I gave the concept of exchange of gases, breathing, exchange of gases in plant, exchange of gases in animal by involving different respiratory organs. It means लास्ट लेक्चर में हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, एनिमल्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उस गैसेस एक्सचेंज होने के लिए कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनकी हेल्प से एनिमल्स गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताया था आपको, फर्स्ट बताया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्किन, लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, एयर ट्यूब्यूल्स, गिल्स, इन सभी के थ्रू क्या हो रहा था, गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। इस चीज को हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया। आई होप सबको ये क्लियर होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो कुछ खास नहीं करना, आप प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसको टैप करिएगा। उसे टैप करते ही आपको क्लास 10th बायोलॉजी के लेक्चर्स 1 2 3 करके या पार्ट 1 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, फिर इस नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। अगर नहीं भी देखा तो अभी इसको प्रोसीड करिए, ठीक है, फिर आप इस लेक्चर को देखने के बाद उसे नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उसे देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, वो क्या है, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली अगर हम देखें कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली केवल सिस्टम्स पे बेस्ड है। अभी हमने लास्ट जो खत्म किया, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म कर लिया। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा है, वो खत्म भी कर लिया जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं खत्म होता नेक्स्ट लेक्चर में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर इसको खत्म करने के बाद अपन एक्सक्रीटरी स्टार्ट करेंगे, फिर सर्कुलेटरी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को पूरे चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें बेसिकली सिस्टम को ही डिस्कस करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है और जरूर इसको देखिएगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हेडिंग लगाएंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, आप डेफिनेशन के बेस पे क्या कह सकते हो, द सिस्टम which control and coordinate the process of respiration in human is called as a human respiratory system। मतलब कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डेफिनेशन लिखिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप कि the system which control and coordinate the process of respiration in human is called human respiratory system। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, द सिस्टम which control and coordinate the process of respiration in human is called as a human respiratory system। बात समझ में आया कि वो सिस्टम
जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है? ह्यूमन बॉडी में। कहां पर? ह्यूमन बॉडी में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन, या उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी का पाथवे क्या होता है, किस पाथवे में और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किससे कंस्टिट्यूट होता है, उनका पाथवे क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए कि द पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे क्या है? तो पाथवे सबसे पहली चीज, तो पाथवे में क्या होगा? सबसे पहली चीज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे कहने का मतलब क्या कि जो ह्यूमन ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है वो किस पाथ के द्वारा आपके ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वही पाथवे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं तो गैसेस को इनहेल करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हमारी जो नोज होती है, नोज में ये जो दोनों ओपनिंग्स पाई जा रही हैं, इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो हम जब गैसेस को इनहेल करते हैं तो किसके हेल्प से इनहेल करते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के हेल्प से इनहेल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी गैस मतलब ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो इनहेल किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। जब हम इनहेल कर लेंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गैस कहां जाएगी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां जाती है? ये जो पासेज होता है, इस पासेज को हम क्या कहते हैं? नेजल पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो गैस कहां जाएगी? नेजल पैसेज में जाएगी। तो ये कहां गई? नेजल पैसेज में गई। ठीक है, अब नेजल पैसेज से ये गैस कहां मूव करती है? नेजल पैसेज से ये मूव करती है माउथ वाले रीजन, यहां छोड़ो। नेजल पैसेज से ये कहां जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। कहां जाएगी? फेरिंग्स में। तो यहां से कहां मूव करती है? फेरिंग्स में मूव करती है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद कहां? लैरिंग्स में जाती है। कहां? लैरिंग्स। और इसके बाद ये कहां जाता है? विंड पाइप में। ये लैरिंग्स में जाने के बाद, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में जाने के बाद, सुनो, ये फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स से इधर मोड़ कर दो। फेरिंग्स से कहां जाता है? लैरिंग्स में जाता है। कहां जाता है? लैरिंग्स में। और फिर लैरिंग्स में जाने के बाद, लैरिंग्स से होता हुआ वो कहां जाएगा? विंड पाइप में। पाथवे में लैरिंग्स भी आता है, ये कहां जाएगा? विंड पाइप, या इसी को आप क्या कह सकते हो? ट्रैकिया कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ट्रैकिया। तो कहां जाएगा? विंड पाइप या ट्रैकिया में जाएगा। फिर ट्रैकिया कहां जाकर ओपन होता है? ये ट्रैकिया जो होता है T5 वर्टिब्री पे। कहां पे? T5 वर्टिब्री पे। लिख लीजिएगा यहां पे T5 मतलब थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्री। थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्री, जो हमारा थोरैसिक रीजन होता है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो क्या है? कई रीजन्स में डिवाइडेड है। हेड रीजन होता है, फिर थोरैक्स रीजन ये वाला होता है, और फिर बिलो जो एग्जिस्ट करता है, इसके बिलो जो एग्जिस्ट करता है, ये क्या होता है? एब्डोमेन। तो बॉडी हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। हेड, ये वाला पूरा पार्ट हो गया हेड, फिर यहां तक क्या हो गया? थोरैक्स, फिर इससे बिलो क्या हो गया? एब्डोमेन। तो जो थोरैसिक रीजन मतलब ये वाला रीजन होता है, तो अगर हम पीछे जो हमारी कॉलम एग्जिस्ट करती है, जो बोन एग्जिस्ट करती है एक सिंगल, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हम पीछे से
आ रहे होते हैं, तो जब हम थोरैसिक रीजन पे आते हैं, कहीं यहाँ पे थोरैसिक रीजन पे आते हैं, तो यहाँ पे थोरैसिक रीजन पे जो वर्टिब्री का नंबर होता है बैक साइड से, वो क्या होता है, 5th होता है। क्या होता है, 5th नंबर होता है वर्टिब्री का। तो थोरैसिक रीजन में पाया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थोरैसिक 5th वर्टिब्री। बात समझ में आ गई कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो इस रीजन का वर्टिब्रल कॉलम होता है बैक साइड होगा, ठीक है, इस साइड नहीं होगा, बैक साइड होगा। यहाँ का जो होता है, इसी रीजन की, इस रीजन के वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। 5th की बात कर रहे हैं, 5वीं की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, थोरैसिक 5th वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरैसिक 5th वर्टिब्री। तो थोरैसिक 5th वर्टिब्री यहां पर आकर आपकी जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। तो यहां पर ये डिवाइड होगा किसमें, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, किसमें किसमें, लेफ्ट ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, और किसमें, राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब ये जो होता है ये इंटर हो जाता है, ये ब्रोंकाई वाला रीजन क्या होता है, इंटर हो जाता है। कहां पर, यही ब्रोंकाई कहां इंटर होगा, लंग्स में। जो लेफ्ट ब्रोंकाई है ये किस में ओपन हो रहा होगा, ये ओपन होगा लेफ्ट लंग में। कहां ओपन होगा, लेफ्ट लंग्स में ओपन होगा। और जो राइट ब्रोंकाई है ये कहां ओपन होता है, राइट लंग में। कहां ओपन होता है, राइट लंग्स में। अब जो ब्रोंकाई होती है ये लंग्स के अंदर जाने के बाद ये फर्दर डिवाइड होने लगती है, ठीक है। लंग्स के अंदर, ये मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया आपने, डेफिनेशन लिख लिया, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, ठीक। ठीक है, ब्रोंकाई में गया, तो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में गया। अब जो लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई है ये कहां ओपन होती, देखिए अब तो लेफ्ट ब्रोंकाई जो थी वो लेफ्ट लंग में ओपन हुई, राइट ब्रोंकाई जो थी वो राइट लंग्स में ओपन हुई, हो गई लंग्स में ओपन। लंग्स में जाने के बाद ये और डिवाइड होते हैं, जो ब्रोंकाई ये और भी डिवीजन शो करते हैं और क्या बनाते हैं, ब्रोंचियोल बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ब्रोंचियोल बनाते हैं। और ये ब्रोंचियोल एंड पार्ट पे जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लंग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग एल्वियोलाई कहते हैं। फिर ये लंग एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, ये जाता है ब्लड कैपिलरी में। कहां जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाता है। और जब ब्लड कैपिलरी में जाता है तो ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद ब्लड कैपिलरी में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आरबीसी। और इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और क्या बना लेता है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कल भी बताया था। और यही इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट हुआ यहां तक, हाँ कोई डाउट हुआ, हाँ। अब देखो फिर से इसको एक बार समझो पाथवे को। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से पर्सन ने, ह्यूमन ने ऑक्सीजन को इनहेल किया। जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल किया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ये कहां गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में गया, नेजल पैसेज से फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से कहां गया, ट्रैकिया में या विंड पाइप में गया। फिर ट्रैकिया से T5 वर्टिब्री जाके थोरैसिक 5th वर्टिब्री पर जो ट्रैकिया थी वो डिवाइड हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में। लेफ्ट ब्रोंकाई जो था वो लेफ्ट लंग में ओपन हुआ, राइट ब्रोंकाई जो था वो राइट लंग में ओपन हुआ। अब इसके अंदर, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हुई और किसका फॉर्मेशन किया, ब्रोंचियोल का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, ब्रोंचियोल का। और ये ब्रोंचियोल का एंड वाले पार्ट पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे क्या कहा गया, लंग एल्वियोलाई कहा गया। क्या कहा गया, लंग एल्वियोलाई कहा गया। और ये लंग एल्वियोलाई
जो थी वो किससे अटैच थी, आपके ब्लड वेसल से। तो फिर कहाँ गया वो, ब्लड वेसल में। फिर ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है, आरबीसी फ्लो कर रही है, तो ये कहाँ गया, आरबीसी में एंटर हुआ। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं, केवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी के अंदर किससे कंबाइन किया, हीमोग्लोबिन से, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। अब इसी के फॉर्म में पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, ये कोई डाउट है, क्लियर सारे पॉइंट्स। दूसरी चीज सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग के केस में ये है, अब आप जानते थे, अभी लास्ट पढ़ाया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बताया था कि जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो फूड होता है वो कहां चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। कहां चला जाता है, ब्लड में। तो जब फूड ब्लड में गया, मतलब जो ग्लूकोज, अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, जो ग्लूकोज बना रहा होगा, जो ग्लूकोज यहां पे लिखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेशन की प्रोसेस होने से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था, ये फूड कहां मिक्स हुआ था, ब्लड में मिक्स हुआ था। कहां मिक्स हुआ था, ब्लड में। और अब जो ऑक्सीजन है, यहां से जो ऑक्सीजन है ये भी कहां चला गया, ब्लड में आ गया। ऑक्सीजन आपने इनहेल कर लिया, ऑक्सीजन कहां पे आ गया, ब्लड में आ गया। ऑक्सीजन कहां पे आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो यही ऑक्सीजन इसके अंदर, अगर ब्लड में ग्लूकोज, अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ होगा तो ग्लूकोज बना होगा ना, तो ब्लड में क्या था, ग्लूकोज था मान लो। तो जब ये ऑक्सीजन गया तो इस ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। रिएक्शन आपको लिखा चुका हूं रेस्पिरेशन का, ये मत कहना नहीं याद है, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो रहा था, और क्या बना रहा था, ब्रेक होकर, देखो यहां से इसको अलग कलर से लिखते हैं, ब्रेक होकर क्या बना रहा था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of H2O and large amount of energy that is 38 ATP। यही तो फॉर्म हो रहा था, यही तो रिएक्शन था। पूरा लिख लो इसको भी रेड से कर लो कि ग्लूकोज ब्लड में था, यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर दिया, और ये कौन सी प्रोसेस हो गई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। तो अब देखो आप, अब जब ब्लड में यहां क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहां पर आ गया था, ऑक्सीजन जो HbO2 के फॉर्म में ब्लड में आ गया था, ऑक्सीजन जो था वो HbO2 के फॉर्म में ब्लड में आ गया था। जब ब्लड में आया तो ब्लड में आते ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने से, ध्यान से अगर देख रहे होगे तो ब्रेक करते ही यहां पर किसका प्रोडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो गया। किसका प्रोडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब आप बताओ, अगर इसी तरह कंटिन्यूअस ब्लड में, इसी तरह कंटिन्यूअस ब्लड में ऑक्सीजन आता रहा और ब्रेक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और तब वो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, और क्या कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज भी होगा। तो जब ऑक्सीजन आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो जब ऑक्सीजन लेकर कौन आया था, ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कौन जाएगा, जितना ऑक्सीजन लेकर हीमोग्लोबिन आया था वो सारा ऑक्सीजन तो ग्लूकोज को तोड़ने में चला गया। अब तो हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया, और जब हीमोग्लोबिन फ्री हो गया तब अब वो हीमोग्लोबिन जो फ्री हुआ है वो क्या कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा। क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा, और क्या बनाएगा, HbCO2। क्या बनाएगा, HbCO2, जिसे क्या कहेंगे, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। बात समझ में आए, और उसी के फॉर्म में ये HbCO2 बना लिया। अब ये HbCO2 ब्लड में मतलब आरबीसी में था ना हीमोग्लोबिन, इससे कंबाइन किया, तो अब ये ब्लड से वापस, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये ब्लड से वापस कहां जाएगा, लंग्स में,
फिर लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग एल्वेल, ब्रोंकाई से लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकियोल, ठीक है, फिर ब्रोंकियोल से कहां पे आएगा, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से फिर वापस नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन एंड बोथ कलेक्टिवली आर नोन एज रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं बताया आपको। हमने कहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गैस को इनहेल किया, वहां से वो नेजल पैसेज में गया ऑक्सीजन, नेजल पैसेज से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से वो कहां गया, विंड पाइप में, फिर विंड पाइप से कहां गया, ब्रोंकाई में, कहां गया, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स में एंटर हुआ और वहीं पे लंग्स में ब्रोंकाई डिवाइड हुई ब्रोंकियोल में, तो ब्रोंकियोल से होता हुआ कहां चला गया, लंग एल्वोलाई, लंग एल्वोलाई के अटैचमेंट में क्या थे, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज, तो कहां चला गया, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में क्या थी, आरबीसी, और आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गया और क्या बनाया, HbO2, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो ब्लड में जा चुका है, तो ब्लड में ही क्या है, ग्लूकोज है, तो जब गया तो जैसे ही उसको ग्लूकोज मिला ये हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया, हीमोग्लोबिन से डीअटैच हो गया और डीअटैच होकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, जैसे ब्रेकडाउन किया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ था उसी के साथ जुड़ गया और क्या बनाया, HbCO2 कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया। अब ये यही HbCO2 फिर वापस वही जिस पाथवे से ऑक्सीजन आया था उसी पाथवे से वापस जाएगा, मतलब ये कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लंग्स, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया और फिर ट्रैकिया से फर्दर जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये आपका पूरा पाथवे था, समझ में आई बात। इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। आते हैं बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए। ये तो हो गया पाथवे कैसे प्रोसीड हो रहा है, किस पाथवे पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट थे, आपको बता दिया। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था, ठीक है, दूसरा क्या था आपका, नेजल पैसेज था, तीसरा क्या था, फेरिंग्स था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या होता है, ये ट्रैकिया एग्जिस्ट करती है। इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या है, ट्रैकिया है, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रैकिया एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गैस को इनहेल किया जाएगा, बताया जैसा कि अभी आपको, यहां से ऑक्सीजन एंटर होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हो जाएगा नेजल पैसेज में, कहां जाएगा, नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज से हो जाएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां गया, नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से कहां जाता है, फेरिंग्स, कहां जाता है, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ये कहां एंटर होगा, नाउ इट इज एंटर इनटू ट्रैकिया। अब कहां एंटर होता है, ट्रैकिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया है ये T5 वर्टिब्रे पर जाकर, कहां पे, T5 वर्टिब्रे पर जाकर ये क्या होता है,
फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो था इसे आप क्या कह रहे थे, दैट इज कॉल्ड, लेबल कर लीजिए नेम, कि ये क्या था, दैट इज विंड पाइप, विंड पाइप, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया, विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। ये T5 वर्टिब्री पर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जो डिवाइड हुआ तो जो लेफ्ट वाला है इसको क्या कहा गया, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, इसे क्या कहा गया, लेफ्ट ब्रोंकाई कहा गया। और ये जो था दैट इज कॉल्ड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, अभी आगे लेबल कर लेना, ये इसको भी आगे लेबल कर लिया जाएगा। लेफ्ट ब्रोंकाई, ये क्या था, लेफ्ट ब्रोंकाई, ये क्या है, राइट ब्रोंकाई। अब इसके ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये ब्रोंकाई वाला रीजन कहां एंटर हो रहा है, लंग्स में एंटर हो रहा है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया, ये क्या हो गया, राइट लंग हो गया। ठीक है, ये क्या था, यहां पे क्या लिखा था, T5 वर्टिब्री लिखा था, दैट इज T5 वर्टिब्री, ये T5 वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री। और ये जो आपका लंग्स के अंदर इंटर हुआ था, इस लेफ्ट वाले को हम क्या कह रहे थे, लेफ्ट ब्रोंकाई कह रहे थे, लेफ्ट ब्रोंकाई कह रहे थे। और ये जो था इसे क्या कह रहे थे, राइट ब्रोंकाई कह रहे थे। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट वाले को राइट ब्रोंकाई कह रहे थे। ये ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड हुआ। ठीक है, और एक चीज और, ये जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल रिंग कहते हैं। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल रिंग। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्रैकियल रिंग कहते हैं। ट्रैकियल रिंग कहते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है, राइट लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई, ये जब लंग्स में इंटर हो जाता है तो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो ये क्या शो करेगा, आगे प्रोसीड होगा और फर्दर डिवीजन शो करेगा। फर्दर डिवीजन शो करेगा, ये भी आगे प्रोसीड होगा और क्या शो करेगा, फर्दर डिवीजन शो करेगा। ये आगे प्रोसीड हुआ और क्या शो कर रहा है, फर्दर डिवीजन शो कर रहा है। और डिवाइड करके ये क्या बनाएगा, रिंग लाइक, सॉरी डिवाइड होगा और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो फर्दर डिवीजन से बनेंगे इन्हें क्या कह रहे होंगे, ब्रोंचियोल कह रहे होंगे। ब्रोंचियोल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स। और इनका जो एंड वाला पार्ट होगा
इस इंड वाले पार्ट पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे होंगे, लंग एल्वियोलाई कह रहे होंगे। ठीक है, ये आगे डिवाइड होगा, रुको, ये आगे डिवाइड हो रहा है, और ये आगे डिवाइड होके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, लंग एल्वियोलाई। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये सी शेप ट्रैकियल रिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, बेसिकली यहाँ पे जो लंग्स होता है ये एक और मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होता है, एक और अनदर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सराउंडेड होगा। इसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ये एक और मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड है, इसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और इन सब में ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल रिंग। क्या कहते हैं, ट्रैकियल रिंग कहते हैं। शेप कैसा होता है, सी शेप होता है। और ये जो होता है, ये जो एग्जिस्ट कर रहा है इसे क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ये क्या है, दैट इज लेफ्ट लंग, और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज राइट लंग। ये राइट लंग्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है, लेफ्ट लंग एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज आप देख रहे हो, लंग्स के ऊपर एक ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ठीक है, और इससे यहां पे लिख लो, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और इसके बिलो एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, डोम शेप स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कुछ डोम शेप स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ डोम शेप स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्लियर हुआ सारा स्ट्रक्चर। ये जो पहला स्ट्रक्चर था ये ट्रैकिया था, लेबल्ड है, एक सीक्वेंस से लेबल करते हैं। फेरिंग्स तक हो गया था, और फेरिंग्स जो था ये फेरिंग्स आकर कहां ओपन हो रही थी, ये फेरिंग्स आकर ओपन हो रही थी ट्रैकिया में। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर था, दैट इज ट्रैकिया, या इसी को क्या कह रहे थे, विंड पाइप कह रहे थे। ट्रैकिया T5 वर्टिब्री पर गई, फर्दर डिवाइड हुई, और किसका फॉर्मेशन किया, ब्रोंकाई। जो लेफ्ट साइड गया लेफ्ट ब्रोंकाई, जो राइट साइड गया वो राइट ब्रोंकाई। फर्दर बीच में डिवाइड होके ये ब्रांचेस बना रही हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांचियोल। इसे क्या कहते हैं, ब्रांचियोल कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसे क्या कहते हैं, लंग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, ये जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इसे लंग कहते हैं। दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग होता है, तो हमने क्या, लंग्स होता है कि ये कौन सा है, लेफ्ट लंग है। ये क्या होता है, राइट लंग होता है। दो लंग्स एग्जिस्ट करते हैं। लंग्स जो होता है पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होता है, ब्लू कलर की आपको दिख रही है। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लूरा। इसे क्या कह रहे होते हैं, प्लूरा कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो अब ये तो सारे पार्ट्स हो गए, इन सभी पार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये लास्ट में एक रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज डायफ्राम। देखो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका इसी डायग्राम पे बेस्ड करा रहा हूं। कोशिश करना कि डायग्राम पूरा तैयार हो जाए आपका। डायग्राम तैयार हो गया तो आप इसके बारे में डिटेल्ड आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो
तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन 2 इन नंबर, ये क्या होते हैं 2 इन नंबर होते हैं, नंबर में 2 होते हैं, 2 इन नंबर, नंबर में क्या होंगे 2 होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दो तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, कैसी ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। कैसी ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इसके साथ साथ जो नेजल पैसेज होता है, इससे एयर पास हो रहा होता है। फिर फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स क्या है, इट इज कॉमन ओपनिंग, ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। ये कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए, फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए कॉमन ओपनिंग होती है। दूसरी चीज, फेरिंक्स अब कहां ओपन हो रही है, ट्रैकिया में ओपन हो रही है। तो ट्रैकिया जो होता है, इसको लिख लीजिएगा कि ट्रैकिया जो है दैट इज, सबसे पहली चीज इसके बारे में क्या क्या लिखोगे, पहला लिखोगे इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पे देखिए जो ट्रैकिया है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी विड्थ होती है। ठीक है, इसको कोलैप्स होने से, ये जो ट्रैकिया गैसेस, जो पाइप देखा पाइप, उसमें जब एयर जाए या एयर रिमूव होती है तो क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है। तो अगर इसके थ्रू गैसेस का पासेज होगा तो ये भी क्या कर जाने चाहिए, कोलैप्स कर जाने चाहिए। तो ट्रैकिया यहाँ पे कोलैप्स नहीं करती। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्या होता है, ट्रैकियल रिंग होती है। ये शेप कैसा होता है, लिख लीजिएगा सी शेप होती है। कैसा शेप होता है, सी शेप होता है। और किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। इसके साथ साथ ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल रिंग होती है, यहाँ पे ट्रैकियल रिंग है जिसका शेप कैसा है, यहाँ नहीं लिखो, यही लिख लो इसके साथ, कैसा शेप होता है, सी शेप होता है। और किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। तो सी शेप है और बना किससे है, कार्टिलेज से। ये करता क्या है, प्रिवेंट करता है ट्रैकिया को क्या होने से, कोलैप्स होने से। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। और इसको ब्रेक करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, तो 1 पाउंड प्रेशर। देखा होगा जब अगर किसी चीज की, किसी को गला दबा के उसकी क्या की जाती है, डेथ की जाती है, तो उस टाइम में होता क्या है, जब हम नेक पे प्रेशर लगाते हैं, ट्रैकिया पे प्रेशर लगाते हैं, तो जब हम 1 पाउंड से ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो ट्रैकियल रिंग जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो जब ये ट्रैकियल रिंग टूट गई तो तुरंत ट्रैकिया क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। और जब ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, गैस एंटर ही नहीं हो पाएगी और पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे ट्रैकियल रिंग के बाद जब थोरैसिक 5th वर्टिब्री पर आता है ट्रैकिया, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग्स में जाता है। तो जो लेफ्ट लंग्स में जाता है उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। जो राइट लंग में जाता है उसे क्या कहते हैं, राइट ब्रोंकाई कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज, जो ब्रोंकाई होता है वो लंग्स में जाने के बाद फिर से डिवाइड होता है, जो किसका फॉर्मेशन करता है, ब्रोंचियोल का फॉर्मेशन करता है। और वो ब्रोंचियोल का जो एंड वाला पार्ट होता है वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं, लंग एलोलाई, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिख लीजिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैसेस का एक्सचेंज कराता है। इसके साथ साथ जब लंग एलोलाई हो गया, अब जो लंग्स होता है, लंग्स क्या है, कहीं लिख लीजिएगा कि बेसिकली यहीं पे लिख लो कि जो लंग होता है ये क्या है, इट इज हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये क्या है, हॉलो बैग लाइक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। कहां एग्जिस्ट करता है,
एब्डोमेन रीजन में। कहां पाया जाता है? एब्डोमेन रीजन। किस रीजन में पाया जाएगा? एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। दूसरी चीज, जो लंग्स होता है दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लूरा। ये किसके थ्रू सराउंड होती है? एक मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और वो प्लूरा क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से। इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम रिब्स के थ्रू, किसके थ्रू? रिब्स के थ्रू क्या होता है? कवर्ड होता है। ऐसे इनके ऊपर रिब्स क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रिब्स के थ्रू क्या होता है? कवर्ड होता है। उसे क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। और वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई इंजरी कॉज नहीं होने देता है। बात समझ में आई? ये आपका क्या था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। क्लियर हुआ? अब लास्ट है आपका डायफ्राम। डायफ्राम जो है, इसका ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? डोम शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? डोम शेप। इस शेप को कौन सा शेप कहते हैं? डोम शेप कहते हैं। कैसा शेप होता है? डोम शेप होता है। और जब एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन होता है तो इसका शेप क्या होता है? चेंज हो जा रहा होता है। बात समझ में आई? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर आप चाहिएगा तो इन स्टेटमेंट सब लिख सकते हो। ठीक है ना? स्टेटमेंट फॉर्म में सब लिख लेना। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार बना लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आई? जितने भी सिस्टम है उनको विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिएगा। बात समझ में आई? इसका नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो गैसेस का एक्सचेंज। अब देखो, यहां पे मान लो कि यहां पे फेरिंक्स तक गैस आई, फेरिंक्स से कहां पे आएगी? ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, चला गया ब्रोंकियोल तक। अब ब्रोंकियोल से जाएगा लंग एल्वोलाई, और लंग एल्वोलाई से गैस जाती है लंग्स में, और लंग्स से लंग्स के कहां जा रही होती है? ब्लड कैपिलरीज में। कहां जा रही होती है? ब्लड कैपिलरी। और फिर क्या होता है? उसका ब्लड में पूरा सर्कुलेशन होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है या जो गैसेस का एक्सचेंज है, इसको हम किस में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और हाँ, एक चीज और, आप पूरी कोशिश करिएगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी चीजें मैंने बताई, इन सभी चीजों को हेडिंग वाइज आप किसमें कर लोगे? इन स्टेटमेंट कर लोगे। जैसे कि कैसे करोगे? मान लो आपने क्या हेडिंग डाला? पहले ट्रैकिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल डाला, तो आप क्या लिख सकते हो? देयर आर टू ओपनिंग, देयर आर टू ओपनिंग व्हिच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती हैं। दूसरी चीज, अब क्या हुआ? मान लो वहां से ट्रैकिया पे डायरेक्ट आए, तो ट्रैकिया में क्या लिख सकते हो? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ विंड्स, सो इट इज कॉल्ड विंड पाइप। ये विंड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? विंड पाइप कह रहे हैं। दूसरी चीज हमने बताई कि ये कैसा होता है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो सब आप क्या लिख सकते हो? इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द विड्थ इज द 2.5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 25 से 2.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमने कहा कि जो ट्रैकिया होती है वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि उसमें सी से ट्रैकियल रिंग होता है। इसको भी आप लिख सकते हो कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रैकियल रिंग व्हिच शेप इज सी शेप एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। बात समझ? लिख लो नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है? उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।